चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। समस्त प्रकार के विकल्पों के बादलों से न्यारा चैतन्य सत्ता मात्र आकाश हूँ, जिस आकाश में तरह तरह के बादल बनते तो हैं, मगर आकाश की सत्ता को नष्ट नहीं करते। अनंत प्रकार के विकल्पों की उत्पत्ति होने पर भी जिस चैतन्य सत्ता का नाश नहीं हुआ, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता यही मैं हूँ। ध्रुव चैतन्य सत्ता की जागृति, यह जागृति ही धर्म है। मैं देह की क्रिया में कहीं पर भी मिला नहीं हूँ। देह की प्रत्येक क्रिया जड़ की क्रिया है। देह की प्रत्येक क्रिया मशीन की भांति है। देह की क्रिया का कर्ता मैं नहीं, मगर आत्मा में जो मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, ये जो मोह राग द्वेष के भावों के बादल जो बनते हैं, वे आत्मा की पर्याय में होने से उन भावों का कर्ता मैं हूँ। मगर जब दृष्टि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता पर जाती है, तब विकल्पों का कर्तृत्व भी मिट जाता है। तब विकल्पों की मालकियत मिट जाती है। शरीर के परमाणुओं को वस्त्र के परमाणुओं की भांति अत्यंत दूर देखना, यह धर्म है। अखंड ज्ञान की डोरी में यह देह के परमाणु कहीं पर भी नहीं है। ये जाने परमाणु एक समय में अनजाने हो जाएंगे।
जिस देह के प्रति इतनी प्रीति है कि यह देह मैं हूँ, देह परिवर्तन होते ही यह पहचान भी नहीं होती कि कहाँ गया वह देह। न याद आती है, न स्मरण होता है, न तो ज्ञान में जानने में आता है कि पुराना देह कौन सा था। ऐसे ही मैंने पूर्व में अनंत देह को धारण किया और छोड़ा। और धारण किया क्या और छोड़ा भी क्या, क्योंकि मेरे पास विकल्प ही कहाँ था कि किस देह में जाऊं, उस देह में से कब मैं बाहर जाऊं। यह मेरे वश में ही कहाँ था। नए नए देह मिलते गए, नए नए वस्त्र पहनता गया और ये मान लिया कि ये वस्त्र का रंग मेरा है, वस्त्र का रूप मेरा है। गिरे हुए वस्त्र की भांति इस देह के परमाणु को देखना। डोरी से जैसे कपड़ा नीचे गिर गया हो, ऐसे ही यह देह दिखाई दे कि ज्ञान की चैतन्य की डोरी से यह देह गिरा नहीं। ज्ञान की चैतन्य की डोरी पर यह देह कभी लटका ही नहीं था। ये देह के परमाणु अपनी सत्ता में है। आकाश ये नहीं कहता कि तू ये बादल बन। आकाश ये नहीं कहता कि बादल तू बरस। आकाश मौन है। मैं चैतन्य 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 परमात्मा हूँ। देह को बनाने नहीं जाता, देह को बिखेरने भी नहीं चाहता। जिस देह में गया उस देह का मालिक अपने को माना। नजर के सामने जिन परमाणुओं को देखा है, भोजन के पदार्थों को देखा और ये देखा कि भोजन के पदार्थ दूर है। थोड़ी देर में ही वह पेट में जाते ही मान लिया कि यह शरीर मैं हूँ। वे ही रोटी के परमाणु, मगर मान लिया यह शरीर है। मैं इतने किलोग्राम का हूँ, यह शरीर का वजन माने ये मैं का भाव। और विष्ठा के रूप में वे परमाणु दूर हुए। अब कोई भाव नहीं। अब ये माना कि वे मेरे नहीं। चंद लम्हों के लिए जो परमाणु देह के योग में आए, उन परमाणुओं में मालिकियत की। मगर जिन परमाणुओं के योग में ये परमाणु नए आए, यहाँ तो पूरा देह ही मैं नहीं। जब पात्र ही मेरा नहीं तो पात्र में डाला गया जो धन है वो मेरा कैसे। जब देह ही मैं नहीं तो देह रूपी पात्र में डाला गया जो धान्य है वह मेरा कैसे। मैं देह का मालिक नहीं, मैं आहार का मालिक नहीं। मैं चैतन्य परमात्मा। ये चैतन्य परमात्मा, यह मैं हूँ। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देह। इतना सहज रूप से देह के परमाणु को देखना। इतना सहज रूप से। अनंत बार जन्म मरण किए, पर की महिमा आई।
पर परमात्मा की महिमा आई। मंदिर में खोजा, मस्जिद में खोजा, मगर मिला नहीं। देह रूपी देवल में ही नहीं खोजा। चैतन्य की जागृति यह धर्म है कि परमात्मा दूर नहीं है, मैं ही परमात्मा हूँ। मैं मांस, खून और हड्डी नहीं हूँ। मैं विस्ता, चमड़े, ये देह के परमाणु नहीं हूँ। मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। अब कोई भी देह मिले मगर अपनापन नहीं होगा, क्योंकि साफ चेहरा लेकर के किसी भी दर्पण के सामने जाए, साफ चेहरा ही दिखेगा। अज्ञानी इस देह में अपनापन करता है, नए देह को धारण करता है तो नए देह में भी अपनापन करता है। ज्ञानी इस देह में अपनापन नहीं करते तो नए देह में भी अपनापन होता ही नहीं है, क्योंकि यह जागृति है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। और यह जागृति देह में नहीं है, यह आत्मा में है। आत्मा तो वही का वही है। पुराने देह में था, वही नए देह में है। इसलिए देह परिवर्तन करने से धर्म नष्ट नहीं हो जाता। धर्म इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि शरीर राख हो जाए और आत्मा का धर्म भी राख हो जाए। धर्म तो भीतर की अपूर्व पुरुषार्थ से कमाई गई संपत्ति है, वैभव है, परम वैभव है, जो एक नहीं कितने ही देह छूट जाए मगर धर्म न छूटे। धर्म इसी का नाम है। देह में धर्म होता तो देह जल गया। शरीर में धर्म होता तो शरीर के जलते ही, राख होते ही धर्म समाप्त हो गया। मगर धर्म तो अनंत काल तक टिक कर रहता है। मीठे वचनों को बोलने का नाम धर्म नहीं है, क्योंकि सिद्ध परमात्मा को तो शरीर ही नहीं है, वाणी ही नहीं है, मन ही नहीं है, मगर धार्मिक है। वहाँ तो बोलना ही नहीं है। इसलिए न बुरे वचन न अच्छे वचन, बोलने का नाम या न बोलने का नाम धर्म नहीं है। सिर्फ जागृति की वाणी जो है, वो वाणी जिसमें मिलती नहीं है, ये जानने वाला चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। वाणी जिसे छूती नहीं है, यह चैतन्य सत्ता मैं हूँ। विकल्प की तरंग जिस दर्पण में मिलती नहीं है, कितना ही सागर उछले मगर दर्पण में तरंग मिल नहीं जाती, दर्पण गीला नहीं होता। विकल्पों की तरंग यदि ज्ञान दर्पण में मिल गई होती तो ज्ञान दर्पण जड़ हो जाता, विकल्पमय हो जाता। सागर की तरंग दर्पण में आ जाए तो दर्पण गीला हो जाए। विकल्प यदि ज्ञान में आ जाए तो चैतन्य परमात्मा विकल्पमय हो जाए, और विकल्पमय हो जाए तो फिर निर्विकल्प होने का उपाय ही न रहे। इसलिए स्वरूप सदैव शुद्ध है। यदि स्वरूप ही मलिन हो जाए तो फिर आश्रय किसका लो? यदि विकार का भाव आत्मा में मिल गया होता तो मैं किस में लीन होकर के शुद्धता को पाऊं? अपने भीतर जाओ तो कचरा दिखेगा, मगर कचरे से अलग जो चैतन्य शुद्ध है, जिसमें कचरा मिला ही नहीं है,
ऐसे शुद्ध चैतन्य परमात्मा की ओर दृष्टि करने पर यह मैं चैतन्य परमात्मा ऐसा अनुभव होने पर मलिनता अब मेरा स्वभाव नहीं दिखती। कचरा अब कचरा ही दिखता है। अब चैतन्य शिखर पर आरोहण करके स्वयं को ऐसा अनुभव करता है कि विकल्पों की खाई में मिलने वाला, विकल्पों की खाई में गिरने वाला मैं चैतन्य परमात्मा हूँ ही नहीं। कहाँ चैतन्य शिखर और कहाँ विकल्पों की खाई। इतना ऊर्ध्व, इतना अहोभाव जगे। एक और सारा जग और एक और चैतन्य परमात्मा। अहोभाव जगे चैतन्य परमात्मा से अधिक इस जगत में और कुछ भी नहीं है। मृत्यु से पहले ये बोध हो जाए, इतना अहोभाव आए, फिर मृत्यु हो तो तड़पना नहीं होगा। एक समय के लिए भी न लगेगा कि मेरा कुछ दूर हो रहा है, मेरा कुछ छूट रहा है। इतना दूर से ये देह को देखा और अपने स्वयं की परिपूर्णता की अनुभूति के साथ निज वैभव को इतना 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 परिपूर्ण देखा। गिलास को जैसे भरपूर देखा, अब ये भाव ही नहीं आता कि इतना पानी जो है वो मेरे पास क्यों नहीं आता। ये भाव ही नहीं आता कि पानी को मैं गिलास में डालूं, क्योंकि जगह नहीं है, भरपूर है। जब मैं चैतन्य परमात्मा अनंत गुणों से भरपूर हूँ, तो फिर देह के परमाणु को अपने में कहाँ डालूं। ये देह बाहर है और बाहर ही रहेगा। अनंत देह बाहर ही रहे, एक भी देह का निशान चैतन्य में कहाँ। अनंत देह धारण किए छोड़े, मगर चैतन्य में एक परमाणु चिपका कहाँ। ये देह के परमाणु भी ऐसे ही दूर हो जाएंगे। ये देह के परमाणु भी ऐसे ही चैतन्य दर्पण में नहीं मिले। ऐसा मैं ये चैतन्य परमात्मा, यह ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा, विकल्पों की खाई से न्यारा, त्रिकाल सर्वोच्च चैतन्य शिखर, यही मैं हूँ। त्रिकाल त्रिकाल त्रिकाल, ऐसा ये सर्वोच्च शिखर, यह मैं हूँ। शिखर ये मैं हूँ। सारा जगत अब असार दिखे। देह अब पड़ोसी दिखे। और स्वयं के मौन का अनुभव हो। मैं मौन चैतन्य परमात्मा हूँ। विकल्पों की खाई से न्यारा, त्रिकाल सर्वोच्च शिखर, सुमेरु पर्वत तो कुछ भी नहीं। यह चैतन्य शिखर के सामने मेरु पर्वत तो कुछ भी नहीं। मेरु यदि पिघल जाए तो पिघल जाए, आश्चर्य न हो, मगर यह चैतन्य शिखर कभी पिघलता नहीं है। इस चैतन्य शिखर पर अनंत अवस्थाएं, अनंत पर्याय आरोहण करती है।
यात्रा करती है। सम्मेद शिखर हो, गिरनार हो, चंपापुरी हो या फिर कैलाश भी क्यों न हो, ये सब तीर्थ पर यात्रा करके पुण्य बांधा, स्वर्ग की तैयारी की, मगर चैतन्य शिखर पर आरोहण न किया, सर्वोच्च शिखर पर आरोहण नहीं किया। ये सर्वोच्च शिखर पर आरोहण करने वाली अनंत पर्याय तीर्थ यात्री है, मगर यह तीर्थ किसी को आमंत्रण नहीं देता, गिरनार किसी को बुलाता नहीं, सम्मेद शिखर किसी को बुलाता नहीं। चैतन्य परमात्मा ध्यान को अपनी ओर आमंत्रण नहीं देता। जब ध्यान चैतन्य की ओर जाता है, यात्रा करता है, तब ध्यान में आनंद का भोग है। जो पुरुषार्थ करे वह पाता है, मगर यह जागृति, अहोभाव, तीर्थ के प्रति इतना अहोभाव, जिससे तीरा जा सके वही तीर्थ है। सम्मेद शिखर से तीरा नहीं जाता, भटका जाता है स्वर्ग में। गिरनार ये तीरने का उपाय नहीं है, ये तो भटकने का निमित्त है। एकमात्र चैतन्य शिखर है, जिस शिखर की यात्रा करके अपूर्व सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, मुक्ति प्राप्त होती है। जहाँ नेमिनाथ, जहाँ पार्श्वनाथ और जहाँ महावीर, ये परमात्मा जहाँ वास करते हैं, उनके पास जाने का एक ही उपाय है, सिद्ध शिला पर जाने का एक ही उपाय है। गिरनार, सम्मेद शिखर, पावापुरी, ये तीर्थ से हटकर दृष्टि चैतन्य शिखर पर जाए, चैतन्य पर्वत पर जाए। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य शिखर और विकल्प की खाई, पर परमात्मा के दर्शन के विकल्प खाई है। निज परमात्मा की ओर दर्शन करने वाली पर्याय यात्री है, तीर्थ यात्री है। और मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तीर्थ हूँ। ये त्रिकाल साक्षात चैतन्य तीर्थ, यही मैं हूँ। चैतन्य तीर्थ, चैतन्य तीर्थ, चैतन्य तीर्थ।